नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट से। बड़ा झटका है, जहां पर बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। व्याजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, जहां पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को अगर बात की जाए तो एक जीत, जहां पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की एक लंबी बहस सुनी और उसके बाद जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दौरान मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगता नजर आया। और अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। ये याचिका अगर ब्याजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने को लेकर थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत। और बात करें तो दोनों पक्षों की तरफ से 15 फरवरी को ये फैसला जो था वो सुरक्षित रख लिया गया था, यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से एक लंबी बहस चली थी, जिसके बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। अपना पढ़ा भी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं, और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही है वो ये चलती रहेगी। और उनकी फर्स्ट अपील फॉर्म ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAF दोनों। जी, पूजा जारी रहेगी। और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें, कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा भी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। और बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इस दौरान पूजा अर्चना को लेकर जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई थी उसको अब खारिज कर दिया गया है। और साथ ही व्याजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है, यानी कि अब वहां पर पूजा अर्चना जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष के ये जीत, जहां पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को ये झटका। और अगर बात की जाए इस दौरान तो हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। तो ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत। और इस दौरान अगर बात करें तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 15 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच में बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और इसी पर तपस्वी छावनी स्वामी परमहंस दास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी बताएं। स्वामी जी, एक बड़ी जीत, क्योंकि जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा अर्चना को लेकर, अब एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। और इस दौरान पूजा अर्चना जारी रहने के लिए भी हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया। क्या कुछ इस पर? देखिए, अध्यात्म में जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये बीच में जो तमाम मौलानाओं की धमकी आ रही थी कि अयोध्या तो हमने दे दिया और काशी मथुरा पर बवाल होगा, ये करेंगे वो करेंगे, इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये भारत है, यहाँ शरिया कानून नहीं, यहाँ संविधान से सबको चलना पड़ेगा।
और कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उसको सबको मानना ही पड़ेगा। अगर यहाँ लोग टेररिस्ट बन करके पत्थरबाजी करके देश में राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा करके अगर लोग चाहें कि वो जो है दहशतगर्दी फैला करके अराजकता का माहौल पैदा करके और दबाव बना लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कोर्ट का जो भी आदेश हो, उन्हें ये नहीं पता है कि अगर उनके नबी के विषय में, अगर उनके अल्लाह के विषय में अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उनको स्वीकार नहीं है। तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि दूसरे पक्ष की ही आस्था है, दूसरे पक्ष के देवी देवताओं के विषय में अगर कोर्ट से साक्ष्य तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अगर उसको न्याय मिल रहा है तो उस पर उसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम ये तो पहले अगर भाईचारे से हो जाता तो बेहतर रहा, क्योंकि मुगल आक्रांताओं से संबंध रखना भारत के मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं है। और रह गई बात है कोर्ट से जो भी जजमेंट आ रहा है, कोर्ट के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं रहा है। अब उसमें धमकी देना, उसमें इस तरह से एक माहौल जो है तो क्रिएट करना एंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत गलत है। और जो भी मुस्लिम है, मौलाना है, इनको चाहिए कि अपने कौम को बताएं कि संविधान से जो कुछ भी कोर्ट से आर्डर आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक इस फैसले का स्वागत करते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आखिरकार अब अगर कोर्ट की बात की जाए, पूजा अर्चना को लेकर याचिका दायर की गई और अब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी सामने आ चुका है कि पूजा अर्चना लगातार जारी रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सब तो कभी छुपता नहीं, कितने भी छुपाने से और कितने भी बनावटी बात की जाए, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जो एविडेंस है, वो सामने दिखता है। लेकिन वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में इसका वर्णन है। फिर भी आक्रांता, आक्रमणकारी, समाजद्रोही, समाज विद्रोही जो एक तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात तो करते लेकिन उस पर अमल नहीं करते, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, भाईचारा की बात करते, समन्वय की बात करते, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ चार लोग के साथ बैठकर नहीं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो लगातार वहां पर पूजन चल रहा था व्यास परिवार के द्वारा, आज तो नहीं, कब से, जब आक्रांता ने, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा, उसके पहले से हो ही रही थी पूजा। उसके बावजूद भी वो परिवार संघर्ष किया। हिंदू जनमानस किंवदंती लोगों ने रोक दिया। लेकिन कोर्ट के द्वारा हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती किसी से हो नहीं रहा है। तो कोर्ट के माध्यम से अगर आज कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन पर देखिए पूजन के लिए वो कोर्ट चले जाते। अरे भाई, आप नमाज पढ़ो, शांति से पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको तो तत्काल जो है यह कह देना चाहिए कि मुस्लिम परिवारों से, मुसलमान समाज से, मुस्लिम भाइयों से जो त्रुटि हो गई, जो गलती हो गई, जो आक्रमणकारियों ने जो एक तरीके से वो जो हिंदुओं को जलील करने का काम किया था, उसमें मैं क्षमा मांगता हूँ। आइए, मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बार बार अरंगा डालना कि नहीं, आप बर्थ सर्टिफिकेट का हवाला देकर की पूजा के लिए आप वही नहीं कर सकते, कोई अंदर जा नहीं सकता, इस पर कोई किसी भी प्रकार कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई, देश में सुप्रीमो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, संविधान नाम की भी कोई चीज है भारत देश में है। और हमको न्याय प्रणाली पर विश्वास है। हम लड़ते रहेंगे जब तक मुझको न्याय नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें महंत राजू दास जी, तो उनका भी कहना कि हम भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नहीं, मैं इस चीज का तो सम्मान करते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई के बाद जो रोड पर जो चिल्लाते हैं, मारने काटने कि हम एक बाबरी मस्जिद शहीद होने दिए, ज्ञान बापी नहीं शहीद होने देंगे, ये क्या करना चाहते हैं भाई? मुसलमान को आतंकवादी बनाना चाहते हैं क्या? रोड पे बरगलाना चाहते हैं क्या? ये क्या है? दंगा कराना चाहते हैं क्या? हिंदू मुस्लिम समन्वय एकता है वो नहीं होने देना चाहते क्या? जो शांति देश में है वो स्थापित नहीं रहने देना चाहते क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो जो इनके नेता क्या बोलते हैं, जहर बोलते हैं, ये नहीं चलेगा ना। हमने तो नहीं कहा कि मैं जबरदस्ती तोड़ दूंगा, हम तो नहीं कहा कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तत्काल तोड़कर हटाकर बना देना चाहिए। कोर्ट में चल रहा है, न्याय मिलेगा, मेरे पास एविडेंस है। बिल्कुल, यानी कि एविडेंस के आधार पर चाहे कोर्ट का जो भी फैसला है उसका पूरे तरीके से स्वागत। जी,
नहीं, देखिए स्वागत तो ये अगर स्वागत नहीं करना होता तो समझो भगवान राम वर्षों तक टेंट में रहते, स्वागत नहीं कर व्यास परिवार के द्वारा क्या हमको न्याय प्रणाली पर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महंत राजूदास जी हमारे साथ में जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा। तो देखिए, अगर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और अगर हाईकोर्ट से इस दौरान अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी कि जो व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन आखिरकार अब हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और साफ तौर पर इस दौरान अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अब जो पूजा अर्चना है वो लगातार जारी रहेगी।